बैठक हुई उसके बाद तमाम यूपीए के नेता यानी कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के नेता सीएम हाउस में हेमंत सोरेन के आवास में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक चल रही है जिसमें रणनीति बनाए जाने के साथ साथ अश्विनी चौबे बिहार से आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर। तो बीजेपी खेमे में भी बैठकों का दौर चल रहा है और ये तय करने में विपक्ष के लोग जुटे हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं, बोकारो विधायक विरंची नारायण और मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल। तो ये देखना दिलचस्प होगा अब कि आखिर ये जिम्मेदारी किन्हें दी जाती है। यानी झारखंड की सियासत में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे लेकर चर्चाएं कई तरह की सामने आ रही हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जहां विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, घुसपैठियों का मामला है, छात्रों की नियुक्ति और जो लगातार आंदोलन चल रहा है अभ्यर्थियों का, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार की नियमावली क्या होगी। मॉब लिंचिंग बिल भी सदन में पेश किया जाना है, उसे लेकर भी जहां सत्ता पक्ष रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी ड्राफ्ट के सदन के पटल में आने का इंतजार कर रहा है। तो देखा जाए तो काफी हंगामेदार और धमाकेदार होगा इस बार का मॉनसून सत्र, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग बिल सरकार की तरफ से सुधार कर पेश किया जाना है। तो वहीं घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार बैठा हुआ है और छात्र आंदोलन की रणनीति बनाकर बैठे हैं कि 1932 खतियान स्थानीयता को लेकर, नियमावली को लेकर चीजें स्पष्ट की जाए कि आखिर जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होनी है तो उसमें नियमावली क्या होगी, क्या 60-40 के आधार पर इनकी नियुक्तियां होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, सबसे पहले बात करेंगे एनडीए खेमे की। तो विपक्ष जहां एक तरफ रणनीति बना रहा है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, वही सबसे बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष का है। क्या कुछ चल रहा है बैठक में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगभग 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और लगातार मंथन जारी है सरकार को किस तरह से कौन कौन विषय पर कौन कौन मुद्दे होंगे जिस पर कि घेरा जाएगा। लेकिन इसी बैठक के दौरान यह भी तय किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा, उस नाम पर मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो भी पर्यवेक्षक के तौर पर झारखंड पहुंच चुके हैं। अब वो प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। झारखंड के प्रभारी जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, तमाम वो नेता हैं जो कि प्रदेश स्तर पर और जो वहां से पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए वो उस नाम पर मुहर लगाएंगे जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने जाएंगे। अभी अगर फिलहाल चर्चा की बात करें तो जेपी पटेल का नाम सबसे आगे है और भी कई नाम पहले से चर्चा में था, जिसमें कि अनंत ओझा का भी नाम था, सीपी सिंह के नाम थे, अमित मंडल के नाम थे। तो ये नाम कई जो है चर्चा के जो है जरूर रहे हैं, लेकिन आखिरी नाम पर जो है एक तरह से कहें अभी जो हाल के वक्त में यानी कि कुछ घंटों पहले जो काफी चर्चा में है वो है जेपी पटेल का। तो अब देखना होगा। हमने थोड़ी देर पहले जेपी पटेल से बातचीत भी की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर हम काम करते हैं, अगर पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी देती है तो हम बखूबी इसका निर्वहन करेंगे। तो अब देखना होगा कि आखिरी मुहर कब लगता है, जेपी पटेल के नाम पर ही मुहर लगता है या फिर कोई और भी नाम हो सकता है। इसको लेकर के मंथन फिलहाल प्रदेश कार्यालय में जारी है। अब से ठीक थोड़ी देर बाद नाम का जो है खुलासा कर दिया जाएगा, यानी कि प्रेस वार्ता के माध्यम से ये पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद विधानसभा को एक पत्र जाएगा जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो चुना जाएगा वो पत्र जाएगा और कल मानसून सत्र के जो शुरुआत होगी उसमें उनको एक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी मिल सकता है। लगता है कि जेपी भाई पटेल और बीजेपी इस बार जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जाहिर सी बात है जातीय समीकरणों का अब ध्यान रखा जा रहा होगा और उसी के आकलन किया जा रहा होगा कि आखिर किन्हें बनाया जाना चाहिए, और इसी में वक्त भी लग रहा है लगता है। बिल्कुल, देखिए पार्टी के और भी विधायक जिनका नाम काफ़ी चर्चा में था उनको भी मनाने की कोशिश ज़रूर होगी कि आखिर जो ये आखिरी जेपी पटेल के नाम पर जो मुहर लगाने की कोशिश है उसमें जातीय समीकरण का भी ख्याल जरूर रखा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर जो नाम है उस पर मुहर कब तक लगती है और कितना वक्त लगता है इस पर मंथन में, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा।